क्या आपको पता है महाभारत में कर्ण ने 10 दिनों तक युद्ध नहीं किया था। बहुत विचार करने वाली बात है, आखिर इतना महान योद्धा युद्ध में क्यों नहीं उतरा। इसी का जवाब लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि मैंने एक बात कही कि महाभारत में कर्ण ने 10 दिनों तक युद्ध नहीं किया था, आखिर इसके पीछे की क्या है वजह और क्या है सच्चाई, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसके पीछे की दो बहुत बड़ी बातें कही जाती हैं, क्योंकि आखिर ये महाभारत है और महाभारत वो समय था जिस समय पर भगवान हुआ करते थे और हमारे ऐसे मनुष्य तो जन्म भी नहीं लिए थे। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे दो बातें कही जाती हैं, जिस तरह से ऋषि वेद व्यास जी ने अपने लेखों में प्रमाण दिए हैं, तो उनके हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ था कि इसमें एक लेख ये कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे वो कौरवों की सेना के कमांडर थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर कर्ण मेरे साथ में युद्ध में उतरता है, मतलब हमारे साथ रहकर लड़ता है, तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। आखिर ऐसा क्यों कहा गया। अब इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। इसमें जो तर्क दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि भीष्म पितामह को ये नहीं पता था कि कर्ण कुंती के ही पुत्र है, और जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी के साथ अन्याय होते हुए देखा, दुर्योधन का साथ दिया, ये जो सारी चीजें हुई थी, तो इसमें उन्हें लगता था कि कर्ण तो गलत है ही, और साथ ही साथ कर्ण को उनके साथ इसलिए भी नहीं उतरना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मामूली सारथी का बच्चा था, जैसा वेदव्यास जी के द्वारा इसमें लिखा गया है। और दूसरा तर्क यह भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह को यह बखूबी पता था कि कर्ण जो है वो पांडवों के भाई हैं और कुंती के पुत्र हैं, तो वो नहीं चाहते कि भाई भाई आपस में लड़े। दूसरा तर्क ये दिया जाता है। अब आखिर इसमें कौन सा तर्क बहुत हद तक सही है, ये जितने भी ज्ञानी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से धीरे धीरे टाइम पीरियड बदलता गया, उसमें कर्ण को एक हीरो की तरफ रिप्रेजेंट किया गया। जिस तरह से अगर आप रामधारी सिंह दिनकर जी की आप अगर किताब पढ़ेंगे, उसमें भी उन्होंने कर्ण को बहुत ही एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया। उन्होंने महाभारत तो बताई है, लेकिन उन्होंने कर्ण के नजरिए से जिस तरह से महाभारत को प्रेजेंट किया तो वो उन्होंने बताया। लेकिन ऋषि वेद व्यास जी की नजरों में कर्ण उतने ही दोषी थे जितने दुर्योधन थे। वेद व्यास जी ने कहीं भी अपनी किताबों में कर्ण को एक हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू शास्त्र में धर्म और कर्तव्य और सिद्धांत और ये नैतिक जिम्मेदारियां, शिक्षा, इन सबको बहुत सर्वोपरि माना गया है। तो जिस तरह से कोई एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करता हूँ, और कोई नॉर्मल इंसान किसी गलत चीजों को बढ़ावा दे रहा है, कोई गलत चीजें आचरण कर रहा है, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो गलत कर उनको नहीं रोक रहा है, तो वो उतना ही दोषी होता है जितना जो दोष कर रहे हैं। सेम वही चीजें कर्ण कर रहे थे। जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस वक्त कर्ण के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, और वो उन चीजों को दुर्योधन की तरफ से बढ़ावा दे रहे थे। और साथ ही साथ वो ये भी बढ़ावा दे रहे थे कि ये जो गलत हो रहा है ये होना चाहिए। द्रौपदी को उन्होंने अपशब्द भी कहे, जैसा ऋषि वेद व्यास जी के ग्रंथों में या उनके जो टेक्स्ट में जो उपलब्ध है। मैं उनके तर्कों के आधार पर ये सारी बातें कह रहा हूँ। तो आखिर ये वजह थी जो मैंने आपको बताई। ये जो दो तर्क दिए जाते हैं कि आखिर कर्ण 10 दिनों तक युद्ध में क्यों नहीं लड़े। जब 10वें दिन जब भीष्म पितामह को सैया पर लिटा दिया गया था, तीरों की सैया पर, फिर आखिर वो समझ लीजिए वो युद्ध से एक तरह से बाहर हो गए थे। फिर 11वें दिन से कर्ण युद्ध में उतरे थे, तब वहां से युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया था महाभारत का। तब तक वो सिर्फ एक दर्शक की तरह ही थे, वहां पे मौजूद थे। तो ये थी मेरी कहानी एक छोटी सी जो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। और आपको इस कहानी में जो भी अच्छा लगे उसे जरूर कमेंट करिएगा, जो भी बुरा लगे वो भी कमेंट करिएगा, और मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बताया गया अगर आपको कोई भी तथ्य ऐसा लगता है गलत है या फिर सही है या फिर जो भी है, उसे जरूर कमेंट करके मुझे करेक्ट करिएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में अगर मैं भी कुछ और भी चीजें अगर मैं करता हूँ इनसे जुड़ी हुई, तो उसको लेकर मैं और ठीक कर सकूं, ताकि मैं कहानी को और अच्छे से बता सकूं आप सबके सामने। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।